इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। 5 हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्तौल और 8 मैगजीन के साथ साथ 220 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं और 450 ग्राम आरडीएक्स और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन ये देखने को मिला। बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन ये रहा, जिसमें हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन जो है वो बरामद किए गए हैं। तो ये भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। साथ ही साथ 450 ग्राम जो है आरडीएक्स भी बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर। और साथ ही साथ 220 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। 450 ग्राम आरडीएक्स और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन ये देखने को मिला और इस संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 450 ग्राम आरडीएक्स और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। ग्रेनेड, 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन, 220 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। 450 ग्राम आरडीएक्स और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन ये देखने को मिला। लगातार पुलिस की टीम, बीएसएफ जो है वो अलर्ट नजर आ रही है। बॉर्डर पर लगातार जो है वो कॉम्बिंग की जा रही है और इसी कॉम्बिंग के दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी मात्रा में हथियार ये बरामद किया गया है और इस बीच 450 ग्राम आरडीएक्स जो है वो भी बरामद किया गया। 220 जो है जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। 8 मैगजीन बरामद की गई हैं। 4 पिस्तौल और कई हैंड ग्रेनेड जो है वो भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन, 220 जिंदा राउंड बरामद किए गए। साथ ही साथ 450 ग्राम आरडीएक्स और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो सेना जो है वो अलर्ट पर आ चुकी है घाटी में। जिस तरीके से ये हमला हुआ, इस हमले के बाद से सेना अलर्ट मूड पर है। लगातार सेना की मुस्तैदी जो है वो अब देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में जिस तरीके से बीएसएफ और पुलिस की टीम जो है वो कॉम्बिंग कर रही थी, ये हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। जगजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका। जगजीत, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान सीमा के पास बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है, क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पा रही है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही बीएसएफ को 50 किलोमीटर का एरिया दिया गया है और हम इस वक्त खड़े हैं भारत पाकिस्तान सरहद के बिल्कुल पास में और पाकिस्तान की तरफ जो बैठे हुए हैं, जो स्मगलर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से अक्सर देखा जाता है कि पंजाब के नौजवानों को गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं हेरोइन भेजी जाती है, ड्रोन की तरफ से कहीं ना कहीं वेपन्स भेजे जाते हैं। ऐसे ही आज खेप जो है वो भेजी गई थी, क्योंकि एक्चुअल जैसे ही यहाँ पे कटाई शुरू होती है गेहूं की और साथ में जो किसान होते हैं उनके किसानों के साथ में बीएस अपने जवानों को खड़ा कर देती है कि जब गेहूं की कटाई होगी तो बीच में से कुछ मिल सकता है। ऐसे ही हुआ है आज दोपहर को जो एक किसान जो अपने खेतों में कंबाइन चला रहे थे गेहूं को काटने के लिए और आगे से 2 पैकेट बड़े सारे मिले हैं, जिसमें से पैकेट को खोलने के तरफ जब बीएस अपने पैकेटों को अपने हाथ में लिया तो उनको खोला गया और खोलने के बाद में उन पैकेट्स में से काफी बहुत बड़ा जखीरा मिला है, जिसमें कह सकते हैं कि 250 के करीब जो है बिल्कुल बुलेट्स मिले हैं और 4 वेपन्स मिले हैं और साथ में एक बात कहें तो बड़ी बात है कि आरडीएक्स भी बड़े मात्रा में मिली है और 5 बड़े ग्रेनेड मिले हैं जो भी एक्टिवेट होने वाले थे। सभी जो सामान मिला है, बड़ी मात्रा में जो आरडीएक्स यहाँ से मिला है। जी।
जगजीत, दूसरी ओर जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर हथियार बरामद किए गए हैं, ऐसे में बीएसएफ और पुलिस की टीम किस तरीके से सर्चिंग कर रही है, हथियार किस तरीके से पहुंचे, क्या इसको लेकर कोई इनपुट्स फिलहाल मिल पाए? बिल्कुल, देखिए जैसे मैं पहले ही बताया कि यहाँ पे बॉर्डर पर ड्रोन की एक्टिविटी अक्सर जारी रहती है। ड्रोन की एक्टिविटी से ही भारत में जो है नशे की खेप बेची जाती है, ऐसे ही जो है ड्रग बेची जाती थी, ऐसे ही आज जो है वेपन्स वगैरह जो भेजे गए हैं, बड़ी खेप जो है एक बड़े ड्रोन की तरह से ही भेजी गई है। और जो है मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ साथ में रिमोट से बैटरी भी थी, क्योंकि जो भी सामान जो जितना भी था आरडीएक्स था उसको भी तैयार करना था, अभी उसको सैम्पल करना था। अभी नॉर्मल सामान था, सभी जो उन्होंने भेजा गया था तो ग्रेनेड थे वो भी अलग अलग सभी थे, अभी सभी के मैगजीन थे वो भी अलग थे। सारा सामान जो जितना भी भेजा गया था आरडीएक्स, जितना भी जखीरा भेजा गया, अभी तैयार होना था, अभी इसको सैम्पल करना था। और बात बताऊंगे, हम अक्सर भारत पाकिस्तान की सरहद है, सरहद के पार से जो ड्रोन एक्टिविटी अक्सर देखी जाती है, उसी तरह से ही आज भी जो ड्रोन की एक्टिविटी से जो ये बड़ी खेप आज बीएसएफ को मिली है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बीएसएफ को आज बड़ी खेप है और बीएसएफ को बड़ा आज मान भी मिला है, क्योंकि आज बीएसएफ और पंजाब पुलिस एक साथ में जुट होकर काम करती है और आज बड़ी खेप उनको मिली है। जी जगजीत, दूसरी ओर जिस तरीके से बड़ी खेप यहाँ पर हथियारों की बरामद की गई, जखीरा बरामद किया गया है हथियारों का, इसके बाद से पुलिस की टीम, बीएसएफ की टीम एक्टिव किस तरीके से हो गई है, किस तरीके से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से हथियारों का बड़ा जखीरा यहाँ से बरामद किया गया, ऐसे में यहाँ पर मंशा ये रही होगी आतंकियों की, आतंक फैलाने की, दहशत फैलाने की। बिल्कुल, देखिए जैसे जखीरा मिला है, साथ में ही बीएसएफ के जवानों और पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और साथ में जो गेहूं की फसल थी जिसको काटा गया था उसको भी अभी बारीकी से देखा जा रहा है, उसमें भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कहीं और कोई जखीरा तो नहीं पड़ा हुआ। और साथ में जो फसलें खड़ी हैं उनमें भी पूरा जो है सर्च ऑपरेशन जारी है कि किसी तरह की कोई और वस्तु तो नहीं मिलती। पर ये मैं बाद में फिर बताऊंगा आपको कि देखने वाली बात होती है कि अक्सर पहले भी ड्रोन की एक्टिविटी होती है पंजाब में, तभी जो बात कहूं तो पूरे पठानकोट से लेकर पूरे खेमकरन तक जो बॉर्डर का एरिया पड़ता है, सभी इसमें गुरदासपुर, अमृतसर और ऐसे ही अन्य और डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही जखीरे आते हैं और जो ड्रोन की तरफ से ही, ड्रोन की मदद से ही पंजाब में नशे की खेप भेजी जाती है, वैसे ही आज फिर ड्रोन की मदद से ही जो नशे जो आज वेपन्स और जो सारा पूरा जखीरा भेजा गया है। जी जगजीत, दूसरी ओर अगर बात लोकल बॉडीज को लेकर की जाए, लोकल बॉडीज किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं इन हथियारों को मिलने के बाद से? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, पहले भी जो बॉर्डर के पास के गांव हैं वहां पे भी सर्च ऑपरेशन चलता रहता है और ऐसे ही साथ में बीएसएफ और पुलिस की तरफ से अपने गार्ड भी बिठाले होते हैं जो अपना पाकिस्तान से आने दूसीबन है, दूसीबन के बाद में जो एक बीएसएफ की तरफ से वहां पे नाकाबंदी का भी प्रबंध किया हुआ है। जो भी आने जाने वाले लोग होते हैं उनके बाइक के नंबर नोट किए जाते हैं, गाड़ी के नंबर नोट किए जाते हैं कि आगे कौन जा रहा है, आगे से कौन आ रहा है। ये सभी एक्टिविटी यहाँ पे होती है और उसी एक्टिविटी को जो जैसे ही जो जखीरा मिला है और उन्होंने बीएसएफ और पुलिस ने जो सर्च ऑपरेशन है उसको बढ़ा दिया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, क्योंकि अभी बड़ी खेप मिली है। उसके बाद में भी पुलिस और बीएसएफ जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है कि कहीं और भी कोई वस्तु मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। बिल्कुल जगजीत, जाहिर तौर पर सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर सेना का जारी है, आप लगातार नजर बनाए रखें अपडेट्स पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।